हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। आज मैं आप लोगों को हिंदी पेडागोजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र के पहले अध्याय अर्थात फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अधिगम एवं अर्जन, लर्निंग एंड एक्विजिशन, इसको कवर कराने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो यह चैप्टर पेपर 1 यानी कि 1 to 5 के हिंदी शिक्षण शास्त्र और पेपर 2 यानी कि 6 to 8 के हिंदी शिक्षण शास्त्र दोनों के लिए काम करेगा। यहाँ पर चैप्टर का नाम है अधिगम एवं अर्जन यानी कि लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो सबसे पहले हम लोग लर्निंग यानी कि अधिगम के बारे में समझेंगे कि अधिगम आखिर है क्या। उसके बाद अधिगम के परिभाषा को हम लोग समझेंगे। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना या जानना। अधिगम का परिभाषा होता है अधिगम एक सतत, व्यापक और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहता है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग का जन्म हुआ था तब भी हम लोग सीखे थे, हम लोग बड़े हुए तब भी हम लोग सीखे थे, थोड़ा और बड़े हम लोग हुए तब भी हम लोग सीख रहे हैं और आगे भी हम लोग सीखते रहेंगे और तब तक सीखते रहेंगे जब तक कि हम लोगों की मृत्यु न हो जाए। यानी कि सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना या जानना। उसके बाद लिखा हुआ है अधिगम एक सतत। सतत का मतलब होता है कि लगातार, यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है अधिगम। उसके बाद लिखा हुआ है कि व्यापक। व्यापक का मतलब होता है कि बड़ा प्रक्रिया है, यानी कि जटिल प्रक्रिया है। और उसके बाद लिखा हुआ है एवं जीवन पर्यंत, यानी कि जिंदगी भर जब तक हम लोग रहेंगे हम लोग अधिगम करते रहेंगे, यानी कि जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद लिखा हुआ है कि मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है, यानी कि जब मनुष्य का जन्म होता है उसके उपरांत ही मनुष्य जो है यह सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है, यानी कि जिंदगी भर वह कुछ न कुछ सीखते रहता है। इसके बाद हम लोग अधिगम के प्रकार को समझेंगे कि आखिर अधिगम कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिगम जो है यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है क्रियात्मक अधिगम, यानी कि मोटर लर्निंग। इसमें बच्चा जो है यह यदि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, क्रिया करके जाएगा, मान लीजिए कि वो घुटनों के बल पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो वह क्रिया के द्वारा जा रहा है, तो यह अधिगम जो है यह क्रिया करके सीख रहा है, यानी कि अधिगम जो है यह क्रिया करके कर रहा है। तो यह कौन सा अधिगम हो जाएगा? तो यह क्रियात्मक अधिगम हो जाएगा। दूसरा अधिगम होता है शाब्दिक या वाचिक अधिगम। जब बच्चा शब्दों के द्वारा, संकेतों के द्वारा या किसी चित्र को देखकर और उसके द्वारा सीखेगा तो उसको कहा जाएगा शाब्दिक या वाचिक अधिगम। तीसरा अधिगम जो है यह होता है विचारात्मक अधिगम। जब बच्चा जो है वह विचार करके किसी चीज को सीखेगा, विचार करके कोई भी चीज सीखेगा, समझेगा, तब उसको कहा जाएगा कि वह विचारात्मक अधिगम है, यानी कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग वह कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्रियात्मक अधिगम यानी कि मोटर लर्निंग, शाब्दिक या वाचिक अधिगम, वर्बल लर्निंग, विचारात्मक अधिगम, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, तीनों को हम लोग समझ लिए। उसके बाद हम लोग भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन को समझते हैं। तो भाषा अधिगम में सबसे पहले हम लोग भाषा को समझेंगे कि आखिर भाषा है क्या। तो भाषा जो है यह भावनाओं को व्यक्त करने का एक साधन है, यानी कि भाषा जो है, भाषा वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर अपनी भावनाओं को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और दूसरों के भावनाओं को समझते हैं। उसी को बोला जाता है कि वह भाषा है, यानी कि उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। इसके बाद हम लोग भाषा के प्रकार को समझेंगे कि आखिर भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो भाषा जो है यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है लिखित भाषा। जब हम लोग किसी भाषा को लिख कर व्यक्त करेंगे तब उसको लिखित भाषा कहा जाएगा। दूसरा होता है मौखिक भाषा। जब किसी भाषा को हम लोग बोलकर मुख से व्यक्त करेंगे तब उसको हम लोग कहेंगे कि यह मौखिक भाषा है। और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। जब हम लोग संकेत के द्वारा किसी भाषा को यूज करेंगे और बोलेंगे या भावनाओं को व्यक्त करेंगे तब उसको कहा जाएगा कि यह सांकेतिक भाषा है। हम लोग भाषा तो समझ लिए कि आखिर भाषा क्या है। अब हम लोग भाषा अधिगम को समझ लेते हैं। तो भाषा अधिगम, भाषा को सीखने की प्रक्रिया भाषा अधिगम कहलाती है। भाषा कितने होते हैं? तो लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, और इन तीनों भाषाओं को सीखने की प्रक्रिया जो है यह क्या कहलाती है? तो यह भाषा अधिगम कहलाती है।
भाषा अधिगम के बाद हम लोग भाषा अर्जन को समझते हैं कि आखिर भाषा अर्जन क्या है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। तो भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बालक अपने आसपास के वातावरण और परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। बालक भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा करता है। इसका मतलब यह हुआ कि बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए देखता है, जिस प्रकार लोगों को सुनते हुए देखता है, जिस प्रकार लोगों को लिखते हुए देखता है, वह उसी प्रकार अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास करता है। और इसमें किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा अर्जन में किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं होती है। यह जो है यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी कि भाषा अर्जन जो है यह एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके बाद हम लोग अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को समझेंगे कि आखिर अधिगम को यानी कि सीखने को कौन कौन सा कारक जो है वह प्रभावित करता है। तो पहला कारक है परिवार। परिवार जो है यह महत्वपूर्ण कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक जो है यह परिवार है, क्योंकि यदि आपका परिवार जो है यह अच्छा रहेगा और आपकी सहायता करेगा तो आप अधिगम जो है यह अच्छी तरह से कर पाएंगे। अन्यथा आपका परिवार यदि अच्छा नहीं रहेगा और आपकी सहायता नहीं करेगा तो आप अधिगम अच्छा से नहीं कर पाएंगे। अधिगम करेंगे लेकिन टाइम लगेगा। इसलिए परिवार का जो है रोल महत्वपूर्ण है अधिगम के लिए। उसके बाद दूसरा कारक है समाज। यदि आपका समाज अच्छा रहेगा तो आप अधिगम अच्छे से कर पाएंगे, और आपका समाज ही यदि अच्छा नहीं रहेगा तो आप अधिगम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए समाज जो है यह भी महत्वपूर्ण कारक है अधिगम को प्रभावित करने वाला। और तीसरा है वातावरण। वातावरण भी समाज के अंतर्गत ही आ जाएगा। यदि आपको अच्छा वातावरण मिलेगा, माहौल आपको पढ़ने का अच्छा मिलेगा, अच्छा सिखाने वाले लोग मिलेंगे तो आप अधिगम अच्छा कर पाएंगे, अन्यथा आप अधिगम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद चौथा है शिक्षक का व्यवहार। यदि शिक्षक का व्यवहार अच्छा रहेगा तो बच्चा जल्दी ही सीख जाएगा, बच्चा अधिगम जल्दी ही कर पाएगा। यदि कोई शिक्षक ईमानदारी पूर्वक एक्टिव होकर बच्चों को पढ़ाएंगे और पढ़ाने वक्त टीएलएम का उपयोग करेंगे तो बच्चे जो है वह जल्दी सीख जाएंगे। और तीसरा कारक है, इस प्रकार जो शिक्षक का व्यवहार है यह महत्वपूर्ण कारक हो गया। अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक शिक्षक का व्यवहार भी हो गया। अगला कारक है, पांचवा कारक है बालक की योग्यता। यदि बालक की योग्यता ज्यादा रहेगा तो बालक जो है जल्दी सीख लेगा, और बालक की योग्यता ज्यादा नहीं रहेगा, कम रहेगा तो बालक जो है वह कम सीख पाएगा। इसलिए अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक जो है बालक की योग्यता भी है। उसके बाद है 6वां नंबर पे है निश्चित उद्देश्य। निश्चित उद्देश्य का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि निश्चित उद्देश्य ही नहीं रहेगा तो बालक को पढ़ने में और सीखने में मन ही नहीं लगेगा। इसलिए निश्चित उद्देश्य का होना जरूरी है और यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक परिपक्वता भी है, क्योंकि यदि बच्चे में मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता ज्यादा रहेगा तो बच्चा जो है यह जल्दी सीख लेगा, समय कम लेगा और जल्दी सीख लेगा। इसलिए परिपक्वता भी होना जरूरी है। अधिगम को प्रभावित करने वाला अगला कारक है यानी कि 8वां कारक है सीखने की इच्छा। यदि सीखने की इच्छा आप में नहीं रहेगी तो आप कैसे सीख पाएंगे। इसलिए सीखने की इच्छा होना बहुत जरूरी है। आशा करती हूँ आप लोगों को अधिगम एवं अर्जन लर्निंग एंड एक्विजिशन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 जिसका नाम है भाषा शिक्षण का सिद्धांत, इसको कंप्लीट करने वाले हैं।